क्या आप जानते हैं सहदेव के खिलाफ युद्ध में अग्निदेव खुद क्यों उतरे थे? दक्षिण दिशा की विजय यात्रा में सहदेव एक दिन माहिष्मति नामक नगर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, नगर के राजा नील ने युद्ध का ऐलान कर दिया। सहदेव ने युद्ध स्वीकार किया, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि इस युद्ध में उनका सामना स्वयं अग्निदेव से होने वाला है। युद्ध शुरू होते ही चारों ओर आग की भीषण लपटें उठने लगीं। रथ, घोड़े, सैनिक सब अग्नि से घिर गए। सहदेव हैरान थे, क्योंकि यह साधारण युद्ध नहीं था, देवता खुद सामने थे। लेकिन अग्निदेव राजा नील की तरफ से क्यों लड़ रहे थे? इसके पीछे एक अद्भुत कहानी थी। कुछ समय पहले अग्निदेव को राजा नील की सुंदर कन्या से प्रेम हो गया था। वो कन्या रोज अपने पिता के यज्ञ अग्नि के पास रहती थी और अग्निदेव उसकी मधुर सांसों की सुगंध से मोहित हो गए थे। एक दिन अग्निदेव ब्राह्मण का रूप लेकर उससे मिलने आए, लेकिन तभी राजा नील ने उन्हें देख लिया और दंड देने का आदेश दे दिया। उसी पल अग्निदेव ने अपना वास्तविक दिव्य रूप प्रकट कर दिया। राजा नील डर के मारे भूमि पर गिर पड़े और अग्निदेव से क्षमा मांगी। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अग्निदेव से कर दिया। विवाह के बाद प्रसन्न होकर अग्निदेव ने राजा नील से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, युद्ध में मेरी सेना को कभी हानि न पहुंचे। अग्निदेव ने प्रतिज्ञा कर ली। बस इसी प्रतिज्ञा के कारण जब जब कोई राजा माहिष्मति पर आक्रमण करता, अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर उसे जला देते थे। अब वही प्रतिज्ञा सहदेव पर भी भारी पड़ी। अग्निदेव ने उनके सामने भीषण अग्नि खड़ी कर दी, लेकिन सहदेव विचलित नहीं हुए। उन्होंने जल से शुद्धि की, कुश का आसन बिछाया और धधकती आग के बीच शांति से बैठ गए। उनका विश्वास अडिग था, धर्म पर, अपने संकल्प पर। और वही हुआ, आग उनके पास आकर भी उन्हें छू न सके। तभी अग्निदेव तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और बोले, सहदेव, मैं तुम्हें परख रहा था। तुम्हारा धर्म अटल है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसके बाद अग्निदेव अदृश्य हो गए। उनके आदेश पर राजा नील स्वयं आए, सहदेव को प्रणाम किया और कर अदा किया। इस प्रकार सहदेव ने माहिष्मति को अपने अधिकार में लेकर आगे दक्षिण दिशा की यात्रा जारी रखी। यह घटना हमें सिखाती है, अग्नि धर्म की परीक्षा ले सकती है, पर धर्म को कभी जला नहीं सकती। ऐसी अनसुनी, अद्भुत, आश्चर्यजनक, ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद जी।